मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज फिर प्रयागराज का दौरा करेंगे। सीएम योगी मौनी अमावस्या से पहले की तैयारियों को लेकर समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का महाकुंभ नगर भ्रमण का भी कार्यक्रम है। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह 11:30 बजे प्रयागराज पहुंचेंगे। बता दें कि मौनी अमावस्या के दिन महाकुंभ का तीसरा अमृत स्नान होगा। आगमन के बाद मुख्यमंत्री अखिल भारतीय वर्षीय अवधूत भेष 12 पंथ योगी महासभा में सम्मिलित होंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री कल्याण सेवा आश्रम में कल्याणदास जी महाराज से भेंट करेंगे। उसके उपरांत अरेल घाट पर आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से प्रयागराज पहुंचने वाले हैं। इस दौरान वो मौनी अमावस्या से पहले की तैयारियों की समीक्षा करेंगे, जायजा लेंगे। चूंकि तीसरा अमृत स्नान किया जाएगा मौनी अमावस्या पर, तो उसी को लेकर उसी के मद्देनजर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंच रहे हैं, जहां पर तमाम व्यवस्थाओं की समीक्षा करेंगे। चूंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के इस दिन पहुंचने की उम्मीद है। मौनी अमावस्या पर जब अमृत स्नान होगा तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु अमृत स्नान करने पहुंचेंगे। तो ऐसे में मुख्यमंत्री प्रयागराज पहुंच रहे हैं, तमाम जायजा लेंगे, व्यवस्थाओं का समीक्षा करेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री भारतवर्षीय अवधूत भेष 12 पंथ योगी महासभा के अंदर भी सम्मिलित होंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री कल्याण सेवा आश्रम में कल्याणदास जी महाराज से भेंट करेंगे। इसके उपरांत अरेल घाट पर आयोजित एक कार्यक्रम में भी शिरकत करने वाले हैं। सुधीर मिश्रा हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सुधीर, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब से महाकुंभ शुरू हुआ है और जब से महाकुंभ की तैयारियां चल रही थी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अक्सर प्रयागराज के अंदर देखे जाते हैं, अधिकारियों से बातचीत करते हुए, वहां की व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए। और अब चूंकि मौनी अमावस्या बेहद करीब है, जिसकी उम्मीद है कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस दिन पहुंचेंगे, और इसकी तैयारियों को लेकर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज एक बार फिर से जाने वाले हैं। जी अमिशा जी, देखिए चूंकि योगी आदित्यनाथ की लगातार निगाह है महाकुंभ में, चूंकि ये सनातनियों का बहुत बड़ा पर्व है। और योगी आदित्यनाथ चूंकि जैसा उनका नाम है योगी आदित्यनाथ, वो एक संत की भेष में भी है और उनको लोग योगी आदित्यनाथ महाराज जी के नाम से जो जानते हैं। इससे अगर देखा जाए तो महाकुंभ चूंकि ये बहुत बड़ा पर्व है और लाखों करोड़ों श्रद्धालु लगातार प्रयागराज पहुंच रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। यहाँ पर बिल्कुल आप सही कह रही हैं, योगी नाथ जी की एक जो भी यहाँ की व्यवस्थाएं हैं उसके ऊपर लगातार योगी आदित्यनाथ जी की निगाह यहाँ पर है और एक एक व्यवस्था को वो जांच रहे हैं, परख रहे हैं, देख रहे हैं। किसी भी प्रकार की कोई अव्यवस्था ना हो, इसके लिए योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने एक एक व्यवस्थाओं को, जो उनके प्रमुख सचिव हैं, जो मेला प्रभारी हैं, जो वहां पे अधिकारी कर्मचारी हैं संबंधित, उसको लगातार वहां पे निर्देशित किया जा रहा है। और यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए श्रद्धालुओं को, साधु को, संतों को, महात्माओं को, इसके लिए लगातार योगी आदित्यनाथ वहां पे जा रहे हैं, एक एक सेक्टर में जा रहे हैं। संतों महंतों से भी वो लगातार जुड़े हुए और उनसे भी जानकारी ले रहे हैं। अमिशा जी जी बिल्कुल सुधीर जी। और देखिए जिस तरीके से लगातार मुख्यमंत्री शुरुआत से प्रयागराज जाते रहे हैं, पूरी कैबिनेट की मीटिंग वहां पर हुई थी, पूरे कैबिनेट मंत्रियों के साथ जो है पवित्र डुबकी, आस्था की डुबकी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगाई थी। लेकिन एक तरफ जहां पर दिल्ली के अंदर वो प्रचार भी कर रहे हैं, तो किस तरीके से महाकुंभ को शांतिपूर्वक, भव्यता के साथ, दिव्यता के साथ जो है समाप्त किया जाए, उसकी जो अलौकिक है उसको ऐतिहासिक बनाने का काम किया जाए, इसको न केवल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बल्कि जो उत्तर प्रदेश के तमाम विभाग है, परिवहन विभाग है, हर एक विभाग पूरे तरीके से प्रयास कर रहा है। जिस तरीके से बसें चलाई जा रही है और लगातार मुख्यमंत्री जिस तरीके से प्रयागराज के अंदर जाकर, और जैसा कि आपने भी बताया कि साधु संतों के बीच में बैठते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, जो श्रद्धालु वहां पर आए हुए हैं उनसे बात करते हैं कि व्यवस्थाएं कैसी लग रही है, क्या उनको क्या कमी जो है उनको सामना करना पड़ रहा है, जिसको आगे चलकर सुधारा जा सके। जी देखिए, जैसा कि योगी आदित्यनाथ जी चूंकि आज
सिर्फ जी उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश में उनकी जो छवि है वो जी एक स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव जैसे ऑफिसर होता है, ठीक जी उसी प्रकार जो राजधर्म में जो सरकार को जो राजधर्म में जो पालन करने वाला होता है और जिस प्रकार से शासन सत्ता को चलाया जाता है, उस हिसाब से इस उत्तर प्रदेश में ही नहीं विभिन्न प्रदेशों में भी योगी आदित्यनाथ की जो इमेज है वो बहुत ही तेजी से नंबर जी 1 पे पहुंची हुई है। हर जगह के जो लोग हैं, हम यहाँ पे लगातार चर्चा भी कर रहे हैं प्रयागराज में, तो लोग सिर्फ और सिर्फ योगी जी आदित्यनाथ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको सराहते हुए दिखाई दे रहे हैं। योगी आदित्यनाथ आज भारत देश में एक बड़ी ब्रांड के रूप में उभरे हुए हैं, जिसपे लगातार उनकी डिमांड है। तो इसमें अगर महाकुंभ की तैयारियों को देखा जाए और जी वहीं पे जो चुनाव हो रहा है तो वहां पे भी उनको जो है स्टार प्रचारकों में रखा गया है। तो योगी आदित्यनाथ जी प्रयागराज की व्यवस्थाएं भी देख रहे हैं, जी जहां पे अधिकारियों को लगातार निर्देशित कर रहे हैं और जो भी उनका चुनावी दौरा है उस पे भी लगातार जी जाके और लोगों को संबोधित करने का काम कर रहे हैं। यहाँ पे अगर प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज में जो व्यवस्थाएं हैं वो बड़ी चुस्त दुरुस्त है। यहाँ के जो अधिकारी हैं वो, जैसे आपने परिवहन विभाग की बात की, जी तो परिवहन विभाग में बिल्कुल जो यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था है वो इसको इतने यहाँ पे चुस्त दुरुस्त किया गया है। जैसे कि अब प्रयागराज कुंभ मेला परिक्षेत्र की ही बात की जाए तो जी प्रयागराज परिक्षेत्र में जो प्लाटून पुल बनाए गए हैं, उन जी प्लाटून में अगर 1 नंबर पे अगर उनको एंट्री की व्यवस्था है तो 2 नंबर से उनको एग्जिट की व्यवस्था है, ताकि किसी प्रकार से श्रद्धालुओं को, साधु संतों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, किसी प्रकार की यहाँ पे गैदरिंग ना हो और किसी प्रकार से यहाँ पे लोग पैनिक ना हो। यहाँ पे जी लोग चलते हुए नजर आते हैं, क्योंकि ये कुंभ प्रयागराज का क्षेत्र है, लगातार यहाँ पे भीड़ बढ़ती जा रही है। जिस प्रकार से यहाँ मौसम साफ हो रहा है उस जी प्रकार से यहाँ आस्था श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने वालों की संख्या भी बढ़ती चली जा रही है। लगभग 30 से 40 लाख लोग अब इस समय प्रयागराज कुंभ मेला क्षेत्र में पहुंच रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। वहीं जी अगर चुनावी चूंकि चुनाव भी दिल्ली में चल रहा है, वहीं पे उपचुनाव भी है उत्तर प्रदेश जी मिल्कीपुर में, वहां पे भी योगी आदित्यनाथ जी संबोधित कर रहे हैं। और लगातार चूंकि अयोध्या मिल्कीपुर से दूर नहीं है, जुड़ा हुआ है, अयोध्या भी आस्था की भूमि है, भगवान जी श्री राम जन्मभूमि है। वहां पे भी वो जो सीट है, क्योंकि अभी जो उपचुनाव हुए थे उसमें से 7 सीटों में उत्तर प्रदेश सरकार को एक बड़ी जीत मिली थी, बड़ी सफलता मिली थी। इसके बाद से मिल्कीपुर की सीट भी जीतना कहीं ना कहीं उतना ही महत्वपूर्ण है जितना महाकुंभ प्रयागराज में जो व्यवस्थाएं हैं। उसी प्रकार से चूंकि सनातन की संस्कृति और सनातन की जो कुल है, परंपरा है, और जी उसी का एक बहुत बड़ा पर्व महाकुंभ यहाँ प्रयागराज में चल रहा है, तो इस आधार पर देखा जाए तो अयोध्या के चुनाव भी कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ उसको भी पूरी सफलता के साथ जीतने का काम जो है वो उनके द्वारा किया जा रहा है। जी अमिता जी जी। जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर।